आपको देखना है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। जय हो गुरुबंधु, आपकी जय हो। आप बिल्कुल चिंता न करें, सारी सुरक्षा सारी व्यवस्था मैं अपने कंधों पर धारण करता हूँ। ठीक है गुरुबंधु। हेलो 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 राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डर करा गया है, मिथिलापुरी में लंकेश का भी आगमन हो चुका है। हम स्वयं जाकर लंकेश, ये जनक आपको बार-बार प्रणाम। हम तुम्हारे घोषणा को सुनकर प्रण के पूर्ण भयो असमंजस की बात है, शोक करो बखान। ये धनुष चंद्र पर स्वामी कई रूप ना जाए सब मम मजबूत जग में मेरे शेष पूर सुरसा। अरे जब इंद्रियों को कहा धनुष की बात ऐ पूरा हो छोड़ दिल रहा सब कुछ छोड़ जाऊंगा लंका को सीता का नाता जाओ। हमारी उपस्थिति यहाँ पर हो गई है मेरे राज, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वाह तुम्हारी मिथिला नगरी को देख तो ये विचारा करते थे। आज आपने इस मिथिलापुरी में आकर के जनक का जीवन धन कर दिया है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर देश देश के राजा भी आए हुए हैं। यही तो हम हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी स्वर्णमयी लंका के सामने बाकी सब कुछ फीका नजर आता था, लेकिन आज तुम्हारी नगरी को देख करके टपकती विश्वंबर से यहाँ आवाज दिगंबर चकित की है दुनिया को। यहाँ शोभा स्वयं हुआ है कौन सरासर ना ये पूरा यहाँ पर मैं जाओ अपने अनुकार को। ठीक है भगवान शंकर का प्रिय इस विशाल धनुष के लिए देश देश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित। वाह लंका के राजा रावण का आगमन रणभूमि में हो चुका है। विदेहराज जी से बड़ी सुंदर परिचर्चा आपके मध्य की गई है। आओ चलो चल करके हम भी आपका अभिवादन करते हैं। ये लंका राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, रक्त संस्कृति के निर्माता, माता केकसी की गोद के कुसुम, संपूर्ण राक्षस जाति को यश प्रदान करने वाले हे लंकाधीश्वर भगवान शंकर के परम भक्त, ये बलिनंदन बाण आपको प्रणाम करता है। जय जय भगवान शंकर की। धन 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 बड़ी पुत्र भैलोचन का सौरभ नारा पाड़ा। आओ गणेश आओ, हृदय से तुम्हारे लिए आओ। तुम्हें देख करके हमें बड़ा हर्ष हुआ कि तुम्हारी ये उपस्थिति यहाँ पर हो। इस रंगभूमि में आने का कोई उद्देश्य, कोई मकसद? श्रीमान दशानन जी, रंगभूमि में जो भी आए हैं सब कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर के आए हैं। जैसे जो यहाँ वीर आए हैं उनका उद्देश्य है कि हम इस धनुष को तोड़ करके मिथिला में परम वैभव का पताका फहरा दें। और कुछ संत यहाँ आए हैं
जो धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं और नगर के नर नारी जानकी के उस जामाता का दर्शन करने के लिए आए हैं, ठीक उसी तरह से बाण के आगमन का भी उद्देश्य यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। अर्थात हमारे आगमन का उद्देश्य गुरु भ्राता का सहयोग, महाराज जनक का सहयोग, पुत्री के इस विवाह में सहयोग, जिस तरह से संसार के प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। चाहे आपकी शत्रु की बिटिया का विवाह हो, आपसे संभव हो सके तो यथाशक्ति सहयोग करिएगा। उसी प्रकार से ये बाण भी यहाँ आया है। अच्छा, आपने हमारी बात को तो समझा, आप काहे के लिए आए हो? तुम्हारा सत्य कि यहाँ पर के राजा लोग और वो संधि ही नहीं संता के पास आए हैं। अब वो संता कौन है और संत कौन है? क्योंकि हम कि ये जनकपुर और जनकपुर के नर नारी पूर्ण सुबह संता, इनकी प्रवृत्ति, इनके विचार, इनकी भावनाएं संधि नहीं बल्कि संता, धर्मशील ज्ञानी, धर्मशील भी है, ज्ञानी भी है और गुणवान भी है। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं, कैसे नहीं? क्योंकि हमारा काम है उसका विरोध करना जो कार्य ठीक ना हो, उचित ना हो। क्योंकि जब यहाँ संता है और संत प्रवृत्ति के लोग हैं, संता है, तो फिर उन संताओं से तो हमारे विचार मिल ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? संता के कारण नारद देखा विकल जयंता और लाग दया को बल चित संता। उस संता के कारण हमारी ये प्रवृत्ति हुई। हम राक्षस कह रहे हैं श्राप के कारण, तो फिर क्यों संताओं से हमारी विचारधाराएं कैसे मिल सकती? दूसरी बात कि जो तुम्हारे विजयराज जिसकी बात करते हो तुम, तुम्हारे विजयराज ने यहाँ जो कार्य किया वह कार्य उचित नहीं किया, अनुचित किया। क्यों? कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए सुंदर घर, सुंदर घर देता है, जो घर कुल होए अनुपा और करहु विवाह सुता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिता अपने धर्म को निभाता है, लेकिन कैसा विजयराज ने नहीं किया। क्या चढ़ाई जो चोरी गई, धनुष चढ़ाई जो चोरी गई और विनयी विचार बना कर रही, जो इसकी बच्चा को खींच करके दौड़ लगा, मैं तेरा ही विचारे अपनी पुत्री का पूर्ण संस्कार उसके साथ कर। तो क्या ये उचित है? क्या नहीं? क्योंकि यहाँ पर लगे के राजा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, यहाँ सूत्र के राजा लोग बैठे हुए हैं। यदि सूत्र वर्ण का राजा इस धनुष की प्रतिष्ठा को खींच करके इस धनुष को खंडन कर देता है,
तो क्या अपनी पुत्री का विवाह उस सूत्र के साथ करेंगे?